सुनाता तो भानु का पारा हाई हो जाता कि मैं अपने काम से मतलब रखता हूं, कभी किसी की बुराई नहीं करता, मगर लोग मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं। सोमू का मैंने क्या बिगाड़ा है कि ससुरा मेरी बुराई करता है। दोनों का जब सुबह में सामना हुआ तो एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे कच्चा खा जाएंगे। कालू इसी तरह सबको लड़ाता भिड़ाता और मौज करता। कुछ दिन बाद ही भानु के घर पुत्र का जन्म हुआ तो भानु बोला, अभी बाबा जी के पास जाता हूं और बेटे का नामकरण करा देता हूं। पत्नी बोली, काहे पगलाते हो? अरे बच्चा आपका है, यह किसी बाबा जी का नहीं है। इसका नामकरण खुद करो और इसका भविष्य दिखाना है तो किसी महात्मा से दिखा देना। समझदार बनो और लुटने से बचो। भानु को समझ में आ गया कि अपनी मेहनत की कमाई मुफ्त में लुटाना ठीक नहीं। यहां तो लुटेरे गली गली में अलग अलग रूप में घूम रहे हैं। सावधान नहीं रहने पर लंगोटी तक उतरवा लेंगे। भानु ने बेटे का नाम रमेश रख दिया तो गांव के चट्टान बाबा जल भुन गए कि मैं गांव में सबका नामकरण करता आया हूं और ससुरा भानु की हिम्मत कि अपने बेटे का नाम रख दिया। उसके साथ घोर अनर्थ होगा। 1 माह में उसका बेटा मर जाएगा। उन्होंने गांव में घूमकर प्रचार किया तो उसका चेला कालू कहां पीछे रहने वाला था। उसने भी खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया। भानु जब सुना तो घबराया हुआ आया और पत्नी से बताया, तुमने तो अनर्थ कर दिया, चट्टान बाबा को नाराज कर दिया। वह घूम घूम कर कह रहे हैं कि हमारा बेटा 1 माह में मर जाएगा। तब उसकी पत्नी बोली, आप भी क्या बेसिर पैर की बात पर विश्वास कर लेते हो? अरे कसाई के चाहने से किसी का बैल बीमार नहीं पड़ता। अरे किसकी मौत कब है ये बात कोई नहीं जानता। हो सकता है 1 माह बाद चट्टान की ही मौत हो जाए। किसी चीज की अति होती है, किसी की बुराई या किसी के विरोध की भी अति होती है। आप बहुत भोले हो, समझते नहीं। भानु बोला, तुम झूठी बकवास करती हो। तुम हर किसी से लड़ने के लिए सिंग लगाकर खड़ी रहती हो। भगवान ने अच्छा किया है जो तेरे सिर में सिंग नहीं दिए, वरना पागलों की तरह लोगों पर हमला कर देती। अब फालतू की बात छोड़ो और चट्टान बाबा के पैरों पर गिर जाओ और उनसे माफी मांग लो। शायद हमारे बेटे को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दें। पत्नी बोली, उस कलमुहे का मुंह नहीं नोच लूंगी। अरे मुआ इधर दिख गया तो गर्म चिमटे से दाग दूंगी। दाग दूंगी। आप लोग नहीं जानते कि वह बदमाश आदमी है। जब गांव के सभी लोग काम पर चले जाते हैं तब गांव में घूमने निकलता है। वह स्त्रियों से गंदी बातें करता है।